ठीक है। तो क्या कर रहे थे, वही जो करते कहते और सुनते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अली और आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU जामिया और दूसरी यूनिवर्सिटी की दूसरी तैयारी भी कराई जाती है, जैसे 9th 11 डिप्लोमा BSc CET नर्सिंग वगैरह वगैरह कराई जाती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम लोग इन यूनिवर्सिटी के जो भी अपडेट्स आते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, AMU जामिया BHU नीट JEE या NTA जो भी CUET के रिगार्ड जो भी इंफॉर्मेशन आता है उसको हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर वो अपडेट करते हैं, तो अगर आपको यूनिवर्सिटी के इंफॉर्मेशन से अपडेट रहना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग कर रहे थे, आगे चलते हम लोग कर रहे थे मैथमेटिक्स क्लास 8। चैप्टर का नाम था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, और उसमें 13 चैप्टर का 13 है 13.2। 13.2 में अब तक क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे। आगे उसके अगला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इस चैप्टर का, मैंने ये लिख रखा है, अब मैं इसे पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ मैं। ठीक है, क्या दे रखा है? अ बैच ऑफ बॉटल्स वेयर पैक्ड इन 25 बॉक्सेस with 12 bottles in each box. If the same batch is packed using 20 bottles in each box, how many boxes would be packed? Filled. ठीक है, क्या बताया कि बैच मतलब एक लॉट है, एक लॉट में जो बॉटल्स हैं वो जाते हैं, लेकिन जो बॉटल्स हैं बॉक्स में रख रख के जाते हैं। तो क्या बताया कि एक बॉक्स है, तो पहले जो दे रखा है एक बॉक्स है, उस बॉक्स में 12 बॉटल्स है। ठीक है, 12 बॉटल्स है एक बॉक्स में। ठीक है, और ऐसे 25 बॉक्सेस है, ऐसे जो है ना 25 बॉक्सेस है, 25 बॉक्सेस है। ठीक है, हर बॉक्स में 12 बॉटल्स है। अगर हम लोग इसका चेंज कर दे, क्या चेंज कर दे कि एक बॉक्स में 20 बोतल रखे, एक बॉक्स में 20 बोतल रखते हैं। ठीक है ना, एक बॉक्स में 20 बोतल रखेंगे, तो ऐसे कितने हमें बॉक्स की ज़रूरत पड़ेंगे, हमें कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेंगे, नंबर ऑफ बॉक्स, ये दे रखा है सवाल। ठीक है, लेकिन जो टोटल बॉटल्स है वो फिक्स है, इसमें भी उतना ही बॉटल जाना है, इसमें भी उतना ही बॉटल जाना है। मगर यहाँ बॉक्स जो है 25 बॉक्स है, हर बॉक्स में 12 बॉटल रख के ले जा रहे हैं। लेकिन दूसरे वाला में एक बॉक्स में 20 बॉटल रख रहे हैं, तो कितने बॉक्स की ज़रूरत होंगे? जाहिर है एक में 12 रखते तो 25 बॉक्स था, अब 20 में एक बॉक्स में 20 रखेंगे तो ज़्यादा नंबर ऑफ बॉटल रखेंगे, तो बॉक्स जो है कम की ज़रूरत पड़ेंगे, कम बॉक्स की ज़रूरत पड़ेंगे। कितनी बात समझ में आई? जैसे मान लो एक हम लोग छोटे जग से, यानी कि एक बाल्टी है, बाल्टी का पानी है पूरा, एक भरा हुआ पानी है, एक छोटा जग है उससे हम लोग पानी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो छोटे जग में कम पानी निकलेगा, और एक बड़ा जग है उससे पानी निकाल रहे हैं, तो जाहिर है बड़े जग से कम टाइम में पानी निकल जाएगा, पूरा खाली हो जाएगा बॉक्स में से। ठीक है, और छोटे जग में से ज़्यादा दफ़ा पानी निकालते रहना पड़ेगा, तब जाके वो खाली कंटेनर होगा। ठीक है, तो यहीं पे उसी तरह से दे रखा है कि 12 बॉटल रखेंगे एक बॉक्स में तो 25 बॉक्स की ज़रूरत है, 20 बॉटल एक बॉक्स में रखेंगे तो कितने बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगा? अब वो नंबर बॉक्स कम हो जाएगा। तो क्या समझ में आया, ये सवाल किस तरह का, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? किस तरह का सवाल है, डायरेक्ट वेरिएशन है या इनडायरेक्ट वेरिएशन है? इट इज
इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन, ठीक है ना, ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा तो प्रोडक्ट जो सेम होता है, तो नंबर ऑफ बॉटल्स इन इच बॉक्स, क्या लिख लेते हैं हम लोग, नंबर बॉटल का जो है ना बी ले लेते हैं, बॉटल्स को B1, ठीक है, बी ले लेते हैं हम लोग, और नंबर ऑफ बॉक्स, नंबर ऑफ बॉक्स, बॉक्स को बी ले लेते हैं, अब यानी कि नंबर ऑफ बॉटल्स को एन से ले लेते हैं हम लोग, नंबर ऑफ बॉटल इन इच बॉक्स एन दिखा दिया, नंबर ऑफ बॉक्स बी से दिखा दिया, ठीक है। तो पहले केस में क्या बताया, जो इसमें क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा N1 B1 इज इक्वल टू N2 B2, ये नंबर ऑफ बॉटल्स, ये नंबर ऑफ बॉक्स, फिर इक्वल टू N2 नंबर ऑफ बॉटल्स नंबर ऑफ बॉक्स। अब यहाँ पे पहले कंडीशन में नंबर ऑफ बॉटल्स कितना दे रखा है, 12 बॉटल दे रखा है, अब बॉक्स कितना है 25। दूसरे केस में बॉटल जो है ना 20 ले रखा है, हमें बॉक्स निकालना, कितने बॉक्स की ज़रूरत होंगे, ठीक है। अब हमें बॉक्स निकालना तो हम लोग यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ दिखा देते हैं, B2 जो है ये 20 को इधर कर लेते हैं, तो 12 इंटू 25 अपॉन 20, 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, ये कैंसिल हो गया, 5 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15। अब हमें 15 बॉक्स की ज़रूरत पड़ेंगे, 15 बॉक्स की ज़रूरत पड़ेंगे। जब 20 बॉटल रख के ले जाएंगे तो 15 बॉटल की ज़रूरत पड़ेंगे। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया, आ गया, नोट कर लीजिए इसको। फिर अब अगला क्वेश्चन मैं लिखने जा रहा हूँ, ये दे रखा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्या दे रखा है ये, हम फैक्ट्री रिक्वायर्स 42 मशीन टू प्रोड्यूस अ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन, a factory requires 42 machine to produce a given number of articles in 63 days. How many machine would be required to produce the same number of article in 54 days? क्या बता, एक फैक्ट्री है और उसको एक गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल बनाना है, तो जब 42 मशीन से काम शुरू करता है या काम हो रहा होता है तो 63 डेज में पूरा वो आर्टिकल कंप्लीट हो जाता बन के, जितना हमें चाहिए। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि 54 डेज में कंप्लीट कर ले तो कितने मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, मशीन ज़्यादा की ज़रूरत पड़ेगी या कम की। अब यहाँ पे दिन कम हो गया, पहले 63 डेज में होता था, अब 54 डेज में करना है, तो अब तो डे कम हो गया, तो ज़ाहिर मशीन को बढ़ाना पड़ेगा, यानी एक कम हुआ तो दूसरा जो है बढ़ गया। ये जो है एक इन्वर्स रिलेट करता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है, ठीक है। Here day decreases then number of machine required is increased, ठीक है ना, ये दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शन, सो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, सो इट इज इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है ना। नाउ मशीन M1, यहाँ पे तो प्रोडक्ट सेम होता है, M1 D1 यानी मशीन इंटू डे इज इक्वल टू M2 D2, कितना मशीन कितना दिन काम कर रहा है और इधर जो है कितना मशीन कितना दिन काम करेगा, ठीक है। तो ये रिलेशन प्रोडक्ट सेम आता है। तो पहले जो मशीन था वो 42 मशीन था, 63 डेज लगते थे। अब हमें मशीन पता करना कितना है, डे 54 डेज में हमें कंप्लीट करना है, पूरा जो है 54 डेज में कंप्लीट करना है।
तो यहाँ पे M2 निकालना चाहते हैं तो M2 जो होगा ये 42 इंटू 63/54 ये आ गया हमारा। सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ये 9 से करेगा 9, 9 7 ज़ा 63, 9 6 ज़ा 54, 9 6 ज़ा 54, ठीक है ना। आगे चले, ये 6 है, ये कैंसिल हो जाए, 6 7 ज़ा 42, तो 7 7 ऊपर में 2 बार 7 आया, 7 7 मल्टीप्लाई करेंगे 49। तो अब हमें 49 मशीन चाहिए, पहले 42 मशीन था, अब हमें बढ़ा के 49 मशीन कर देंगे तो वो 54 डेज में काम कंप्लीट हो जाएगा, या जितना डिमांड था आर्टिकल बनाने का उतना पूरा बन जाएगा। कहाँ कहाँ समझ में आया? पहले हम लोग सवाल को पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये डायरेक्ट है, इन्वर्स है। अगर इन्वर्स होगा तो इसका प्रोडक्ट, जो चीज़ हमें चाहिए उन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना इक्वल आते हैं। M1 D1 इक्वल टू M2 D2, M3 D3, ऐसे प्रोडक्ट सेम आते हैं। तो जो जो वैल्यू दिया होता है वो डाल देते हैं, जिसे निकालना होता है निकाल लेते हैं। तो ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का। समझ में आ रहा है? नोट कर लिया, समझ में आ रहा तो मैं इसे मिटाऊंगा, अगला क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये आ गया अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्या दे रखा? अ कार टेक्स 2 hours टू रीच अ डेस्टिनेशन बाय ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 60 km/h। हाउ लॉन्ग इट विल टेक व्हेन द कार ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ 80 km। बताया क्या कि एक कार को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, एक डेस्टिनेशन है, तो वहाँ तक जाने के लिए 60 किलोमीटर के स्पीड से अगर चले तो 2 घंटे लगते हैं। 60 किलोमीटर के स्पीड से चलेगा तो उसको 2 घंटे लगेंगे। अगर उसका स्पीड 80 किलोमीटर हो जाए तो अब कितना टाइम लगेगा? तो जाहिर है जब स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घट जाएगा, क्योंकि जो डेस्टिनेशन है वो तो फिक्स है, वहीं तक है, उतना ही दूर जाना। जैसे हम लोग मान लो हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाएंगे तो पैदल जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, साइकिल से जाएंगे तो उससे कम टाइम लगेगा, और बाइक से जाएंगे तो उससे और कम टाइम लगेगा, क्योंकि स्पीड बढ़ता जा रहा है। और हमारे घर से स्कूल का डिस्टेंस फिक्स है, वो स्कूल भाग नहीं रहा है, जहाँ पे है वहीं पे है स्कूल से घर का डिस्टेंस। तो जैसे जैसे हमारे सवारी का स्पीड बढ़ेगा टाइम कम होता जाएगा। यहाँ पे भी वही हुआ है, डेस्टिनेशन फिक्स है, 2 घंटे लगते हैं 60 के स्पीड से, 80 के स्पीड से जाएगा तो कितनी देर लगेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसको। क्या दे रखा है? स्पीड एंड टाइम टेकन, स्पीड एंड टाइम टेकन व्हेन destination is fixed is inverse variation, inverse proportion, ठीक है ना। नाउ क्या होगा? इनका प्रोडक्ट यानी कि स्पीड वन टाइम वन इज इक्वल टू स्पीड टू टाइम टू, ठीक है ना। ये आ जाएगा, स्पीड और टाइम का मल्टीप्लाई सेम आता है। तो यहाँ पे क्या दे रखा? जैसे पहले में स्पीड दे रखा 60 किलोमीटर और टाइम दे रखा 2 आवर्स, दूसरे में स्पीड कर दिया 80 किलोमीटर, अब हमें टाइम 2 निकालना है, T2 निकालना है, T2 निकालना है। T2 अगर निकालने जाएंगे तो यहाँ ले लेते हैं, T2 इज इक्वल टू 60 इंटू 2/80। ये 80 मल्टीप्लाई में था, इधर जाकर डिवाइड में चला गया, ये आ जाएगा 2 से कैंसिल हो जाएगा, ओ सॉरी 0 से पहले हटा दिया, 2 से करेंगे 4, फिर 2 से करेंगे 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा, तो T2 जो है 3/2 आवर्स हो जाएगा। 3/2 आवर्स को 1.5 आवर्स भी कहते हैं, यानी 1.5 घंटा लगेगा। अब जो टाइम लगेगा 1.5 घंटे लगेंगे। पहले 2 घंटा लगता था 60 के स्पीड से, अब 80 के स्पीड से जाएगा तो 1.5 घंटे में पहुंच जाएगा, ठीक है ना।
कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? पूछना है कुछ तो पूछ लीजिए, वरना नोट कर लीजिए, आगे मैं मिटा के अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और 13.2 एक्सरसाइज मैथमेटिक्स। ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है ये? 2 person could fit new windows in a house in 3 days। 2 आदमी एक घर में एक नए विंडो को फिट करना है तो 3 दिन लगेंगे। 2 आदमी अगर लग के काम करे तो 3 दिन में एक विंडो को फिट कर देंगे एक घर के अंदर। ठीक है, पहला पार्ट पूछा है, वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। बताया क्या कि 2 आदमी 3 दिन में तो काम कर देगा, विंडो फिट कर देगा, लेकिन क्या हुआ कि 2 में से एक आदमी की तबीयत खराब हो गई, काम शुरू भी नहीं हुआ, उसकी तबीयत खराब हो गई, तो वो तो काम पे आएगा नहीं। अब एक ही आदमी बच गया, तो वो एक आदमी कितने दिन में उसे फिट कर देगा? वो एक आदमी कितने दिन में फिट करेगा? अब ज़्यादा है, एक आदमी है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 लोग थे तो थोड़ा जल्दी जल्दी काम हो रहा था, तो जल्दी हो जा रहा था। अब एक आदमी है तो ज़्यादा टाइम लेगा, तो आदमी घट गया तो टाइम बढ़ गया। तो ये क्या हुआ? ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हुआ। तो ये पहला पार्ट में पूछा है, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इनका प्रोडक्ट सेम आएगा। इसी तरह से दूसरे में क्या पूछा है, सेकेंड पार्ट में, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अगर हम चाहते हैं कि एक दिन में विंडो फिट हो जाए, 2-3 दिन नहीं है हमारे पास, एक ही दिन में फिट हो जाए, तो कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी? ज़ाहिर ज़्यादा आदमी लगेंगे तब जल्दी हो जाएगा। तो दिन घट गए, यानी पहले 3 दिन लेते थे, अब 1 दिन लगेगा। एक दिन में चाहते कि हो जाए तो हमें आदमी बढ़ाना पड़ेगा, तो दिन घटा तो आदमी बढ़ाने पड़े। ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन है। तो क्या बताया कि जब इन्वर्स प्रोपोर्शन होता है तो प्रोडक्ट सेम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग चलते फर्स्ट पार्ट करते हैं इसको। फर्स्ट पार्ट में क्या दे रखा हमारा, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जो वर्क डन है और जो पर्सन है, ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, तो मेन जो है, मैन यानी पर्सन जो है वर्क डन का, अच्छा अच्छा, हाँ ये इससे खुलेगा। ठीक है, तो जो वर्किंग मैन है, कितने लोग काम कर रहे हैं, तो मैन जो है एम, फिर डेज कितना दिन काम होगा, ये दोनों इन्वर्सली रिलेट करता। तो आदमी बढ़ेगा तो दिन घटेगा, और आदमी घटेगा तो दिन बढ़ेगा। M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ये दे रखा हमारा। ठीक है, पहले में आदमी कितना है? एक आदमी है। पहले तो वैसे 2 आदमी थे, लेकिन एक आदमी की तबीयत खराब हो गई तो जाहिर है वो तो काम नहीं करेगा, तो अब एक ही आदमी है। तो पहले सॉरी सॉरी गलत हो गया। पहले कितना आदमी था? 2 आदमी था, और कितने दिन में काम कंप्लीट हो रहे थे? 3 दिन में कंप्लीट हो जाते। लेकिन क्या हुआ कि पहला पार्ट में कि अब एक आदमी बच गया, क्योंकि एक आदमी की तबीयत खराब हो गई तो जाहिर है वो तो आएगा नहीं काम पे, तो एक ही आदमी को काम कंप्लीट करना है। तो अब एक आदमी है काम के लिए, तो कितने दिन लगेंगे उसको, वो दिन निकालने हैं। ये डे 2 आ जाएगा, कितने दिन लगेंगे। ठीक है, तो ये जो 1 है मल्टीप्लाई में इधर आके ये 2 3 6/1 आ जाएगा। तो अब इस आदमी को 6 दिन लेंगे काम को कंप्लीट करने के लिए। ये पहला पार्ट में आ गया। पहला पार्ट में यानी पहले पार्ट में 6 दिन लग जाएंगे। एक आदमी अकेला अगर करे तो 6 दिन में कंप्लीट करेगा। अब हमें सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि पहले तो 2 आदमी थे, 3 दिन में कंप्लीट करते थे। ठीक है, लेकिन अब क्या बताया कि दिन जो है ना, हम 1 दिन में कंप्लीट कराना चाह रहा है। ठीक है, तो पहले आदमी M1D1 था, और M3 हमने सेकेंड पार्ट के लिए D3 कर दिया, क्योंकि 2 तो हमने इसके लिए यूज़ करा। ठीक है ना, तो पहले जो थे 2 आदमी था, 3 दिन में कंप्लीट कर रहा था काम को। अब आदमी कितना चाहिए? दिन हमारे पास एक है, 1 दिन में काम को कंप्लीट करना है। तो ठीक है, तो हमें कितना आदमी चाहिए? इसको 1 इधर लाएंगे तो 6M3, यानी कि जो 6 मैन चाहिए। अगर 1 दिन में काम को कंप्लीट करना है तो 6 पर्सन चाहिए टू कंप्लीट
to complete the work in one day, 6 person is required. 6 person is required. ठीक है ना, ये दे रखा। तो ये हो गया दो पार्ट, हम लोग सिंपल मेथड से कर रहे हैं। इन्वर्स प्रोपोर्शन मल्टीप्लाई करके निकालिए। पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और वैसे कोई ज़रूरत नहीं है कंपटीशन के लिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन करने। क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है, तो आज मैं इसे कराता हूँ और इस तरह से ये आखिरी क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा और ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। एक्सपोनेंट एंड पावर, वो शायद 10 नंबर 11 नंबर है। कितने नंबर पर दे रखा हो? देखो भाई उमर, तुम्हें 11 नंबर आंसर नहीं है, देखो। ये दे रखा क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज 13.2 का, ये आखिरी क्वेश्चन है और ये इस तरह से ये एक्सरसाइज भी खत्म हो जाएगा। तो हम लोग ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और करते हैं। क्या है ये? अ स्कूल हैज़ 8 पीरियड्स अ डे, ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज़ 9 पीरियड अ डे, एज्यूमिंग दैट द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम। क्या बोला कि एक स्कूल में 8 पीरियड होते हैं और हर पीरियड 45 मिनट्स का होता है। अगर उस स्कूल में 9 पीरियड हो जाए तो अब हर पीरियड का ड्यूरेशन क्या होगा? मगर स्कूल का टाइमिंग वही है, टाइम बढ़ेगा घटे नहीं। जैसे कि 8 बजे से लेके, हमारे अलीगढ़ में जैसे सुबह में स्कूल लगता है तो 8 बजे से लेके 1:20 तक का होता है। तो टाइम तो 8 बजे से 1:20 तक की है, लेकिन पहले 8 पीरियड होते थे, अब 9 पीरियड होंगे। लेकिन पहले 45 मिनट्स का पीरियड था,
अब बताना है कितने मिनट्स का पीरियड होगा। तो ज़ाहिर है नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ेगा तो ड्यूरेशन घटेगा। ठीक है, अगर पीरियड्स बढ़ाएंगे, नंबर ऑफ पीरियड्स बढ़ाएंगे तो उसका टाइम कम करना पड़ेगा, क्योंकि स्कूल के चालू होने छुट्टी होने का टाइम तो फिक्स है। उसमें टाइम नहीं बढ़ रहा है कि स्कूल का टाइम बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं हो रहा। जितनी देर स्कूल चलता है उतनी ही देर चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी नंबर ऑफ पीरियड्स एंड ड्यूरेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। हियर ऑल्सो number of periods period and duration are inversely proportional। ठीक है ना, so the product will be same, so their product will be same, इनका प्रोडक्ट सेम होगा। तो यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ पीरियड्स, तो पीरियड्स के लिए पी ले लेते हैं और ड्यूरेशन के लिए डी ले लेते हैं। ठीक है, ये पीरियड है, नंबर ऑफ पीरियड पी से दिखाते हैं और हर पीरियड का कितना ड्यूरेशन है ये डी से दिखाते हैं। इसी तरह से इसको चलो स्मॉल डी कर लेते हैं, D1। ऐसे ही नेक्स्ट में पीरियड्स कितना होगा और उसका ड्यूरेशन कितना होगा, ये दोनों का प्रोडक्ट सेम है। ठीक है, अब पहले वाले में पीरियड कितना होता था, 8 पीरियड होता था और 45 मिनट्स का ड्यूरेशन था। अब हमें पीरियड कर लिया 9, अब हमें ड्यूरेशन बताना है कितने आएंगे, कितने मिनट्स का पीरियड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, D2 तो ऐसे रखे, 9 को इधर ला देंगे, तो D2 इज इक्वल टू 8 इंटू 45 अपॉन 9, 9 5 ज़ा 45, 8 5 ज़ा 40, यानी कि 40 मिनट्स का अब पीरियड हो जाएगा। हाँ जी, अब जो है पीरियड होगा वो 40 मिनट्स का हो जाएगा और फिर इस तरह से 9 पीरियड हो जाएंगे। कहाँ कहाँ समझ में आया, कहाँ कहाँ नहीं आया? ठीक है, हाँ, तो ये जो था डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का कंसेप्ट हम लोगों ने देखा कि जब डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है तो उनका रेशियो सेम होता है और जब इन्वर्स होता है तो प्रोडक्ट सेम होता है। और इस तरह से दोनों एक्सरसाइज को हम लोगों ने किया है। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है और उसी के हिसाब से फिर हम लोग उसका रेशियो या फिर प्रोडक्ट को इक्वल करके सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो गया। अभी हम लोग कंपटीशन के क्वेश्चन करेंगे और भी प्रैक्टिस शीट करेंगे, लेकिन हम लोग बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं सारे बुक में जितने दे रखे उसके। तो आज हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, कल हम लोग अगला चैप्टर, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।